ट्रू इस्लाम ऐप को प्ले स्टोर से ज़रूर डाउनलोड कीजिए और शेयर कीजिए। शेख नॉलेज अब यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल बटन ज़रूर दबाएं ताकि जब भी हम न्यू वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक सवाल किया जाता है कि इस्लाम में पर्दे का हुक्म है, औरत को पर्दे की ताकीद की गई है, ये तो औरत की अहमियत और हैसियत को कम करने वाली बात है। ये सवाल जो है ये बड़ा फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है, लेकिन हकीकत ये है कि ये सवाल बज़ाते ख़ुद बड़ा कमज़ोर है। बात ये कही गई कि औरत को पर्दे का हुक्म देने में उसकी हैसियत को कम किया जाता है, उसकी अहमियत को कम किया जाता है। मैं यहाँ पर दो बातें अर्ज़ करूँगा। पहली बात तो ये है कि इतनी बात तो सब जानते हैं और हम अमल भी करते हैं कि मर्द भी अपने बदन के कुछ हिस्से का पर्दा करते हैं। कुछ हिस्सा तो वो भी छुपाते हैं ना, बिल्कुल फारिग तो नहीं फिरते, कुछ हिस्सा छुपाते हैं। अगर किसी शय को छुपाना उसकी हैसियत को और उसकी अहमियत को कम करना है तो जिन आज़ा को मर्द छुपाते हैं क्या उनकी हैसियत और अहमियत को कम किया जा रहा होता है? नहीं। एक सिंपल सी बात है, किसी से भी पूछेंगे वो कहेगा नहीं जनाब, इसका ताल्लुक तो शर्मो हया के साथ है कि आदमी बेलिबास तो फिरने से रहा। शर्मो हया का तकाजा है कि अपने आज़ा को छुपाए। तो अर्ज़ ये है कि जिस बात को आप शर्मो हया कह रहे हैं वो पर्दा ही तो है, तो आपने उस पर्दे और शर्मो हया का एक दायरा बनाया कि इन आज़ा को और इन चीज़ों का छुपाना ये शर्मो हया से ताल्लुक़ रखता है। लेकिन चूंकि आपकी शर्मो हया का दायरा ज़रा छोटा है और इस्लाम चूंकि शर्मो हया का दीन है और इसकी शर्मो हया का दायरा बड़ा है, लिहाजा वो उस एतबार से अहकाम देता है। और औरत का जो मामला है उसमें हर इंसान फितरी तौर पे जानता है कि मर्द और औरत के दरमियान कशिश होती है। लिहाजा अगर औरत के पर्दे में कमी होगी तो मर्दों के दिलो दिमाग के अंदर और तरह की चीज़ें पैदा होंगी। लिहाजा शर्मो हया का तकाजा ये है कि औरत को ज़्यादा से ज़्यादा पर्दा करवाया जाए। तो इसका ताल्लुक हैसियत कम करने के साथ नहीं है, इसका ताल्लुक शर्मो हया के साथ है। इसीलिए हदीस मुबारक में फरमाया गया अल हयाउ मिनल ईमान, हया ईमान में से है। फरमाया अल हयाउ शुअबतुम मिनल ईमान, हया ईमान की एक बड़ी मरकज़ी शाख है। और फिर ये जो पर्दा है इसका हुक्म सिर्फ औरतों को नहीं है, निगाहों का पर्दा तो वो है कि जिसका हुक्म मर्दों को भी है कि मर्द भी अपनी निगाहें नीची रखे। कुल लिल मुमिनीना यगुद्दू मिन अबसारिहिम, हुक्म दो मोमिन मर्दों को अपनी निगाहें नीची रखें और औरतों को भी हुक्म कि अपनी निगाहें नीची रखें। तो लिहाजा ये मामला जो है इसका ताल्लुक शर्म हया के साथ है। अच्छा, दूसरी बात इसके ऊपर मैं अर्ज़ करूँगा कि ये कहना कि जनाब औरत को पर्दे का हुक्म देना ये तो उसकी हैसियत और अहमियत को कम करना है, तो अर्ज़ ये है कि पर्दा करना या किसी शय को छुपा के रखना ये उसकी हैसियत को कम करने के लिए नहीं होता, उसके मकासद जुदा हो सकते हैं। हम अपने पैसे, सोना, चांदी, हीरे, कीमती अशिया छुपा के रखते हैं, पर्दे में रखते हैं, तो क्या मतलब उसकी हैसियत को कम करते हैं? नहीं। हम जो सोना चांदी या कीमती अशिया को छुपाते हैं तो उसकी कदर व कीमत की वजह से और उसकी हिफाजत के लिए, ना कि उसकी हैसियत को कम करने के लिए। तो औरत को जो पर्दे का और जो औरत को छुपाने का हुक्म है वो उसकी हिफाजत के लिए है। और ये बड़ी सिंपल सी बात है, हर बंदा, आप यकीन कीजिए, अंदर से ये बात समझ रहा होता है कि औरत को पर्दे का जो हुक्म है वो उसको जो है वो को उसके हक को बर्बाद करने के लिए नहीं बल्कि उसकी हिफाजत के लिए होता है। कि जो औरत पर्दे में है मर्दों की 10 तरस से उतनी बाहर है, और जो औरत जितनी बेपर्दा है तो मर्दों की निगाहें उसके हवाले से उतनी ही ज़्यादा बहकती हैं। लिहाजा मर्दों को जुदा हुक्म दिया कि निगाहें नीची रखें। ऐसा नहीं है कि उनको कहा कि तुम जो मर्जी करो, औरतों को पर्दे का हुक्म है, नहीं। और मर्दों को जुदा गाना निगाहों की हिफाजत का हुक्म दिया और औरतों को यूं देखने के ऊपर सख्त वईदें बयान की गई। लेकिन चूंकि
औरत की हिफाजत मकसूद है तो उसे बतौर ख़ास कहा गया कि तुम पर्दा करो। और उसकी हिकमत भी अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक के अंदर बयान फरमा दी। चुनांचे एक जगह पर इरशाद फरमाया कि जब तुम औरतों से किसी शय का सवाल करो, कोई शय किसी से लेनी है, घर वगैरह से जाके लेनी है, तो फरमाया फस्अलूहुन्ना मिन वराई हिजाब, तो पर्दे के पीछे से मांगा करो। ज़ालिकुम अत्हरु लिकुलूबिकुम व कुलूबिहिन, ये जो पर्दे के पीछे से किसी औरत से कोई शय मांगनी है, फरमाया कि ये तुम्हारे दिलों के लिए भी ज़्यादा पाकीज़ा है, औरतों के दिलों के लिए भी ज़्यादा पाकीज़ा। तो ये है पर्दे की हिकमत कि दिल की जो पाकीज़गी है कि मर्द के जहन में औरत के बारे में गलत ख्यालात पैदा ना हो, लिहाजा औरत का उससे तहफ़्फ़ुज़ किया जाए। उस तहफ़्फ़ुज़ के लिए उसे पर्दे का हुक्म दिया गया। इसी तरह औरत को गुफ्तगू करने के अंदर फरमाया कि मर्द से इस अंदाज में गुफ्तगू ना करे कि मर्द के दिमाग के अंदर बुरे ख्यालात पैदा हों। चुनांचे फरमाया फला तख़दअन बिलक़ौलि फ़यत्मअल्लज़ी फ़ी क़ल्बिही मरदुन, तो अपनी आवाज़ों को बहुत नरम ना करो। औरतों को फरमाया अपनी आवाज़ों को बहुत नरम ना करो कि कहीं तमा करे, लालच करे वो शख्स जिसके दिल के अंदर मरज़ है, बीमारी है, गंदी ख्वाहिशात की, गंदे ख्यालात की। वो लालच ना करे कि यार औरत इस तरह बात कर रही है तो चले जी कुछ करते हैं। तो आप देखें यहाँ क्या मकसूद है, यहाँ औरत की हिफाजत मकसूद है। और ये जो लोग बड़ा इसके ऊपर शोर करते, नहीं जी औरत का ये कर दिया वो कर दिया, अर्ज़ ये है कि मी टू का नाम तो आपने सुना होगा। मी टू उन औरतों की एक कैंपेन है, एक मुहिम है, जिन औरतों को कहीं ना कहीं किसी ना किसी जगह पर उनको जिनसी एतबार से तंग करने की कोशिश की गई। और ये कहाँ से शुरू हुई? ये दुनिया के बड़े बड़े आज़ाद ममालिक से शुरू हुई, जहाँ पर हर शय की आज़ादी है, जहाँ पर बड़ा जनाब हर तरह की औरतों को हुकूक हासिल है। अमेरिका है, दूसरे ममालिक हैं, फिल्म इंडस्ट्री में और काम करने वाली औरतें क्या क्या वो बातें करती हैं कि मर्द हमारे साथ क्या करते हैं, बेपर्दगी जो है वो औरतें करती हैं, तो नतीजा क्या होता है, ज़रा नतीजा भी तो देखें ना। फिर अभी चंद दिन पहले मैंने एक खबर पढ़ी कि एक दुनिया का बहुत बड़ा मुल्क, उसकी फौज के अंदर औरतें भी शामिल हैं। एक साल के अंदर 20,000 केसेस रजिस्टर हुए जिनके अंदर औरतों को हरासमेंट का निशाना बनाया गया एक साल के अंदर। और ये वो हैं जो रजिस्टर हुए, जो नहीं हुए वो इससे भी ज़्यादा होंगे। तो मेरे भाई बाद में जो हरासमेंट को रोते हैं और बाद में मीटू की मुहिमें चलाते हैं, तो पहले ही क्यों नहीं इस्लाम के हुक्म पे अमल कर लेते कि इस्लाम ने फरमाया कि औरतें पर्दा करें और अपनी निगाहों की हिफाजत करें और मर्द भी अपनी निगाहों की हिफाजत करें। शौक़ तो लोगों को चढ़ा होता है कि नहीं जनाब मर्द औरत सब इकट्ठे मिलकर शाना बशाना काम करें, लेकिन शाना बशाना के जो बाद में नताइज निकलते हैं ज़रा उसको भी देख लिया करें। इसलिए जो अल्लाह अज़्ज़ा वजल के अहकाम हैं, जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकाम हैं, आप यकीन जानिए वही हमारे लिए बेहतर हैं, आखिरत के अंदर भी दुनिया के अंदर भी। अल्लाह ताला हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाहिन नबी अमीन सल्लल्लाहु